बेटा बड़े साहब आए तो अच्छे से बात करना। नमस्ते छोटे साहब। नमस्ते। चाचा ये कौन है? ये मेरी बेटी है साहब। लेकिन यहाँ पर क्यों बैठी है? ये मैंने बुलाई है साहब काम से। इसकी शादी है ना अगले महीने। तो बड़े साहब कह रहे थे जब शादी नजदीक आई तो एक बार मिला के ले जाना मेरे से। वो आशीर्वाद और सब काम ला देंगे। लेकिन पापा तो यहाँ पर है ही नहीं। आज सुबह ही फ्लाइट से मुंबई गए हैं। 2-3 दिन बाद आएंगे। 2 दिन के लिए? ये तो फिर कैसे बात बोलेंगे सर ये तो। अब कैसे करोगे? बेटी को कहाँ पर रखोगे आप? ये तो ऐसे ही होगा सब। मैं ड्यूटी करूँगा तो बेटी को गेट पर बिठा लूँगा, या फिर वो दोस्त है मेरा उस खोखा पर दुकान पर बैठ जाएगी, टीवी देखती रहेगी। बस अकेली तो नहीं छोड़ सकता साहब मैं। शाम को कमरे पर ले जाऊंगा। अब आप एक बात बताइए, लड़का कहाँ का है? वो नजदीक का ये गांव के पड़ोस का ये। अच्छा, करता क्या है? वो तो शहर में गार्ड की नौकरी करता साहब। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पापा आ जाएंगे, आप मिल लेना उनसे। पर पापा, हम 2 दिन यहाँ कैसे रुक सकते हैं? आप भूल गए क्या? आपने गांव में सरपंच को हमारा घर गिरवी रखने का टाइम भी तो दिया है। अरे हाँ छोटे सरकार, ये तो मैं भूल रहा था। ये तो मैंने प्रधान को टाइम दिया है घर गिरवी रखने का। लेकिन आप अपना घर गिरवी रख क्यों रहे हो? बेटी की शादी करनी है ना, उसमें 2 लाख रुपए और घर का सामान देना है ना। एक बात बताइए, आपको दहेज देना है, उन्होंने डिमांड किया है या आप खुद अपनी मर्जी से दे रहे हो? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो 2 लाख रुपए तो उसने मांगे और बाकी ये घर का फर्नीचर ये अपने तरफ से देने पड़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप जहाँ भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो अभी से ही डिमांड कर रहे हैं दहेज की। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपना घर गिरवी रखकर अपनी बेटी का दहेज दे रहे हैं। कल को आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और क्या गारंटी है कि दहेज एक बार लेने के बाद वो दोबारा कभी पैसों की डिमांड नहीं करेंगे? आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, सुंदर है, सुशील है। इसकी तो शादी कभी भी कहीं भी हो जाएगी। और इसका भविष्य खराब मत कीजिए ऐसे घर में इसकी शादी कर कर। इसको पढ़ाइए लिखाइए। आपकी बेटी को अगर कोई शादी करने वाला होगा, आपकी बेटी को 1 रुपए में ब्याह कर ले जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है साहब। ऐसे ही मेरा दोस्त कह रहा था मेरे से, अख लड़की सुशील है, अच्छे संस्कार है, अरे इससे शादी तो कोई कर लेगा, अच्छा घर मिलेगा, तू दहेज के चक्कर में पड़ रहा है। मैंने सोचा ये मेरे से जलन है, कोई अपनी चीज निकालना होगा। मैंने उसकी अनसुनी कर दी। आपको तो कोई लालच नहीं छोटी सरकार, आप तो हमारे अन्नदाता हो। आप मेरी समझ में आ गया, मैं शादी नहीं करूंगा वहाँ। पापा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा जिद इसलिए नहीं की क्योंकि आप बहुत खुश थे। और ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं। आप बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी बेटी की अच्छे से घर में शादी हो जाए। इसलिए मैं चुप रही और आपसे कुछ बोल नहीं पाई। पर असली वजह ये है कि मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। वाह बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। कुछ जो छोटे साहब मिल गए, उन्होंने भी समझाया था मैं दोस्त ने, लेकिन साहब ने भी यही बात बताई। और साहब के संस्कार देखे, बड़े साहब तो इनसे भी अच्छे थे, लेकिन उनसे भी अच्छे ये निकले। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए चाचा, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, आप यहीं पर ड्यूटी कर रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो। ये भी मेरी छोटी बहन की तरह है। इसलिए मैंने आपको समझाया है, इसे पढ़ाइए लिखाइए, आपकी बेटी कामयाब होगी। और शादी की चिंता मत कीजिए। शादी कभी आपको करानी हो, जो भी खर्चा आएगा मैं लगा दूंगा बेटी की शादी में। लेकिन अच्छे घर में बेटी की शादी करो, ताकि ये हमेशा खुश रहे, ना आप परेशान हो ना ये परेशान हो। ये सारे पैसे रखो रखो। इसका अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराओ, पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। अब आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को लेकर गांव निकल जाइए, यहाँ पर परेशान होगी। ठीक है साहब। ले बेटी, ये पैसे ले, छुट्टी हो जाए सीधे घर। ठीक, बैठ।